सी अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का कॉम्पोजिशन लिखते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का कॉम्पोजिशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें इट इज मेड अप ऑफ 60% वाटर। तो इसमें से 60% जो होते हैं ना वो वाटर होते हैं। ठीक है, 60% इज वाटर। ठीक है, और जो 40% देख रहे हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड्स। तो सॉलिड्स होते हैं कितने, 40%। ठीक है, अब इस 40% सॉलिड्स देखेंगे, ठीक है, तो इस 40% सॉलिड्स में लिपिड्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट वगैरह होगा, दैट इज शुगर्स होंगे। ठीक है, वेरियस शुगर्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि एंजाइम्स भी इसी में है ना, तो इसी में हम लिख दे रहे हैं, बस याद रखें कि एंजाइम्स भी इसी में होंगे। और वो एंजाइम्स कौन सा है बताए थे, दैट एंजाइम इज नोन एज कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो उस एंजाइम को क्या कहते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम था। ठीक है, और ये बता चुके थे कि दिस कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या होता है, ये जो होता है, ये याद रखिएगा, ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है और ये बाई डायरेक्शनल। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। दिस इज द फास्टेस्ट एंड बाई डायरेक्शनल एंजाइम। कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो होता है ये एकदम फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, और ये बाई डायरेक्शनल एंजाइम है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, और ये बताए थे कि क्या करता है, ये कार्बोनिक एसिड को बनाता है और डिसोसिएशन भी करता है। तो इट कॉजेस क्या बता चुके हैं, इट कॉजेस फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन बोथ। इट कॉजेस फॉर्मेशन एज वेल एज डिसोसिएशन ऑफ किसका, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बताए थे H2CO3 को कार्बोनिक एसिड, ये क्या करता था बताए थे ना कि H2O जो है CO2 के साथ मिलके कार्बोनिक अनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये H2CO3 बना देता था, इसी को कहते थे क्या, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कार्बोनिक एसिड का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है और रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये डिसोसिएशन भी कर रहा है। ठीक है, इसको बताए थे कार्बोनिक एसिड क्या है, सॉरी कार्बोनिक अनहाइड्रेज क्या है, इट इज अ एंजाइम। ठीक है, विच इज हैविंग जिंक, इसीलिए इसको जिंक अनहाइड्रेज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा, लिपिड्स होगा, शुगर्स होगा, ये सब। अब ये पूछेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी में देखेंगे परसेंटेज क्या होगा, तो लगभग आप याद रखेंगे 36%। कितना, 36%। तो परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी इज कितना, यू हैव टू रिमेंबर 36। तो 40 है, तो लगभग देख रहे हैं। सॉलिड्स में मैक्सिमम क्या है, हीमोग्लोबिन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। क्या के बारे में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर देखेंगे हम, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन है क्या, तो देखते हैं, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो ये है क्या, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, और ये करता क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच बाइंड्स। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीजन है उसको बाइंड करता है और लंग्स तक पहुंचाता है फॉर रेस्पिरेशन। तो इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो याद रखिए कैसा है, क्या है ये, इट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच बाइंड्स एंड, बाइंड करके ट्रांसपोर्ट भी करता है ना, एंड विच बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इनटू कहां पर, ब्लड। ठीक है, तो इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू ब्लड। ठीक है, अप टू लंग्स तक ले जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन के लिए। दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़े थे तो 4 तरह का बताए थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक है, तो इट शोज विच स्ट्रक्चर, टर्शियरी नहीं क्वाटरनरी, इट शोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो कह सकते हैं इट शोज कौन सा स्ट्रक्चर, याद रखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इट शोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हेमोग्लोबिन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, तो याद रखेंगे इट शोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन। तो प्रोटीन का ये याद रखना है, कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी नहीं, क्वाटरनरी। ठीक है, नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर जो है हेमोग्लोबिन का जो बताएंगे, हेमोग्लोबिन में हीम होता है, ग्लोबिन होता है, ये सब बताएंगे। तो ये स्ट्रक्चर कौन दिया था, तो स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इनका हेमोग्लोबिन का ये दिए थे, इनको नाम था केंड्रियो एंड पेरुट्स। क्या था, वाज गिवन बाय केंड्रियो एंड PERUTZ, पेरुट्स करते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय केंड्रियो एंड पेरुट्स, याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कहां पर है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स को क्या कहते हैं हम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, सभी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये लगभग क्या होता है, सारे वर्टिब्रेट्स में होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड सम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जैसे एनेलिडा में आप देखे होंगे, ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोडा में होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट एंड सम इन वर्टिब्रेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है वर्टिब्रेट जहां की ये नहीं होता है। ठीक है, और वर्टिब्रेट में भी कहां पर, मेनली फिशेज में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कह रहे क्या, हेमोग्लोबिन ना, तो हेमोग्लोबिन इट इज एब्सेंट इन कहां पर, कह सकते हैं सम वर्टिब्रेट्स लाइक, याद रखेंगे उसको कहते हैं आइस फिशेस, उसमें एब्सेंट होते हैं, एंड ईल लार्वा। ठीक है, कौन सा लार्वा, ईल लार्वा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन आइस फिशेस एंड ईल लार्वा, यहां पर। तो ये याद रखेंगे कि ये कहां पर, कौन एक ऐसा वर्टिब्रेट का नाम बताइए जहां पर कि क्या होता है, एक ऐसा वर्टिब्रेट का नाम बताइए जहां पर कि हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है मतलब इसमें आरबीसी भी नहीं है, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है पहला। ठीक है, दूसरा याद रखना है इट शोज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट याद रखना है कि केंड्रियो और पेरुट्स ने इसका स्ट्रक्चर दिया था, और ये आइस फिशेस और ईल लार्वा में नहीं होता है, ये याद रखना है। ठीक है, एब्सेंट इन दिस। ठीक है, अब ये पूछेगा यहाँ पे एब्सेंट क्यों है, तो ऑक्सीजन कैसे इसको मिलेगा, आरबीसी नहीं है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा इसको। ठीक है, तो ऑक्सीजन ये क्या होता है, जिस ओशन में रहता है ना, उससे डिसॉल्व ऑक्सीजन ये ऑब्जर्व करता है थ्रू गिल्स, और बहुत ही पतला थिन स्किन होते हैं, उससे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ईल लार्वा है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं it absorbs what, it absorbs dissolved oxygen। ठीक है, dissolved क्या, ऑक्सीजन, इधर लिख देते हैं, it absorbs dissolved oxygen फ्रॉम ओशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम ओशन जहां रहता है वहां से डायरेक्टली कर लेता है थ्रू, याद रखना है किससे, गिल्स, फिशेस है ना, थ्रू गिल्स। ठीक है, एंड बहुत ही पतला अल्ट्रा थिन स्किन। ठीक है, तो मेनली क्या कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम ओशन थ्रू गिल्स, और क्या, अल्ट्रा थिन स्किन, बहुत ही पतला हो तो सीधे ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इसमें पिगमेंट, ये एक आरबीसी अगर देखेंगे, एक आरबीसी, तो इसमें क्या होता है, कह सकते हैं 65.5%, 65.5 करोड़ हेमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेमोग्लोबिन क्या होगा, कितने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो 26.5 करोड़, इतना करोड़ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज प्रेजेंट कहां पर, इन ईच आरबीसी। तो ईच आरबीसी अगर देखेंगे तो कितना करोड़ है, याद रखिएगा कितना हेमोग्लोबिन है, ये हेमोग्लोबिन कितना है, दैट इज कह सकते हैं 26.5 करोड़, इतने होते हैं हेमोग्लोबिन एक आरबीसी में।
ठीक है, एक आरबीसी में इतने हैं। ठीक है, तो एक आरबीसी में इतना है। तो अब हम देखते हैं क्या कि एक आरबीसी में कितने हेमोग्लोबिन है, 26.5 करोड़। तो एक हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या है, एक हेमोग्लोबिन। तो यहां पर देखते हैं एक हेमोग्लोबिन का, तो एक हेमोग्लोबिन का हम लिख रहे हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन अगर देखेंगे, ठीक है, एक का स्ट्रक्चर, तो ये दो पार्ट का बना होता है, हीम और ग्लोबिन। क्या का बना है ये, हीम और, तो यहां पर देखिए देखते हैं ये क्या का बना है, हीम, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, तो हीम और ग्लोबिन का बना हुआ है। और ये हीम जो देखेंगे ना, एक्चुअली में क्या होता है, आयरन, आयरन ये क्या है, इट इज आयरन पोरफायरिन, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है। इट इज एक्चुअली आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये आयरन और पोरफायरिन का बना होता है। ठीक है, और ये क्या का बना है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या के बने हैं, इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड, लिख दिए हैं ये आयरन। ठीक है, तो आयरन Fe, ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहे हैं आयरन Fe का बना है, और क्या है, पोरफायरिन का, PORPHYRIN, पोरफायरिन का बना है। तो दो चीज का बना है। जब भी हीम टूटेगा तो क्या में टूटेगा, आयरन और पोरफायरिन। ठीक है, अब ये आयरन याद रखिएगा, आयरन क्या होता है, Fe2+ के फॉर्म में होता है, Fe3 फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, आयरन किस फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe2+। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा मायोग्लोबिन में कैसा होता है, इन मायोग्लोबिन आयरन, वहां भी स्ट्रक्चर होगा, हीम होगा। ठीक है, वहां भी होगा हीम वगैरह ग्लोबिन, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, वहां पर आयरन क्या होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Fe3+, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां कहीं अपन लिख दे रहे हैं ऊपर, इन मायोग्लोबिन, यहां पर लिख दे रहे हैं इन मायोग्लोबिन, इन मायोग्लोबिन। ठीक है, आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ Fe2+ नहीं है, किस, इन द फॉर्म ऑफ Fe3+, ये याद रखेंगे, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन में। ठीक है, आगे अब ये आयरन हो गया Fe2+ में है। ठीक है, ये क्या हो गया, पोरफायरिन है। तो पोरफायरिन जो देखेंगे, ठीक है, दिस पोरफायरिन इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, क्या है ये, एक्चुअली इट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। ठीक है, एंड इट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग, और ये क्या का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 पाइरोल रिंग का बना है, दैट इज 4 पाइरोल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो इसको कहते हैं टेट्रापाइरोल रिंग होते हैं इसमें। तो इट इज मेड अप ऑफ क्या, इट इज पाइरोल रिंग, पाइरोल पोरफायरिन इज मेड अप ऑफ 4 पाइरोल रिंग, PYROLE, पाइरोल रिंग। ठीक है, तो ये 4 पाइरोल रिंग के बने होते हैं। ठीक है, और 4 पाइरोल मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 पाइरोल रिंग बने हैं, 1 2 3 4 4। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये याद रखेंगे, ये बनता कैसे पोरफायरिन, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड और ग्लाइसिन। तो विच अमीनो एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और हीम ऑफ हीमोग्लोबिन और पोरफायरिन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। और एसिटिक एसिड अमीनो एसिड तो नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोरफायरिन ऑफ हीम। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये कितने पाइरोल रिंग का बने हैं, 4, इसीलिए इसको कहते हैं टेट्रापाइरोल हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये देखेंगे ऑक्सीजन जो है ना, अभी ऑक्सीजन जो बाइंड करेगा कहां करेगा, इसी आयरन से करता है ऑक्सीजन बाइंड। ठीक है, अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हीम जो है क्या है, ये कह सकते हैं हीम इज क्या, इट इज एक्चुअली आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है, दोनों का। तो आयरन और पोरफायरिन है। अब ये कैसे होता है, हम देखिए, ये एक्चुअली में क्या है, ये आयरन है, ये आयरन है। ठीक है, इसी से क्या होगा, 4 पोरफायरिन रिंग है, देखिए ऐसे अटैच है, तो 4। ठीक है, 4 पोरफायरिन रिंग है, क्या है, 4 पाइरोल रिंग अटैच है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह बना रहे हैं। ठीक है,
ये क्या है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है सभी में, मतलब आयरन जो है ना वो किससे बॉन्डेड है, नाइट्रोजन से। अब ये नाइट्रोजन किसका पार्ट है, ये नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे है, दिस नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ, ऐसे एक ये पहला जैसे पायरोल रिंग है ना, इस तरह के क्या है, ये पायरोल रिंग देखिए इस तरह का है, ये पायरोल रिंग है। ये क्या है, ये पायरोल रिंग का नाइट्रोजन है, ये देखिए ये पायरोल रिंग है। ये क्या है, ये पायरोल रिंग है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पायरोल रिंग हो गया। तो ये 4 जो पायरोल रिंग है इसी को कहते हैं पोरफायरिन, ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या है, 4 पोरफायरिन इस तरह है ना, ये तो ऐसे ऐसे होता है, ये देखेंगे क्या कि ये इस तरह से अपना डिफरेंट बॉन्ड्स वगैरह अपना अंदर होगा, ये इससे मतलब नहीं है इस तरह, ठीक है। तो 4 पायरोल रिंग हो गया। अब ये क्या होगा, ये पायरोल रिंग एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे नहीं होता है, ये देखेंगे कि इसका जो है ना, मतलब कि हर एक पायरोल रिंग का नाइट्रोजन से आयरन अटैच है, ठीक है। नाइट्रोजन इज, आयरन इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन ऑफ ईच पायरोल रिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये सब में भी अब ये जो पायरोल रिंग आपस में क्या है, वो भी बॉन्डेड होते हैं इस तरह, ये देखिए ऐसे, ये भी बॉन्डेड है आपस में, ये भी ऐसे ऐसे बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये पायरोल भी ऐसे ऐसे क्या है, ये बॉन्डेड है, ठीक है, इस तरह से ऐसे बॉन्डेड है, ठीक है। तो आपस में जो बॉन्डेड है ना, इसको मिथाइल लिंकेज कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल। विद द हेल्प ऑफ विच लिंकेज, तो दिस लिंकेज इज नोन एज, इसको मिथाइल कहते हैं। कौन सा लिंकेज, तो ऑल द पायरोल आर linked with each other with the help of methyl METHINE linkage, ठीक है, इस तरह लिंक्ड है। अब ये जो स्ट्रक्चर हुआ ना, इसी को कहते हैं क्या, हीम। तो देख रहे हैं, आयरन है और पोरफायरिन है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐसा भी नहीं है, और भी होते हैं इसमें, जगह जगह क्या होगा, जगह जगह देखेंगे मिथाइल ग्रुप होगा, 4 मिथाइल ग्रुप होते हैं, 2 विनाइल ग्रुप होते हैं, प्रोपाइल ग्रुप, मतलब और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, तो वो हमें नहीं देखना है। तो एक आयरन है और 4 टेट्रापाइरोल रिंग है, ये एक दूसरे से मिथाइल लिंकेज से बंधे हुए हैं। इस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या, हीम, ठीक है। ये हो गया। ग्लोबिन देखते हैं, तो ग्लोबिन देखेंगे तो ग्लोबिन क्या क्या बने हैं, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड। क्या क्या बने हैं, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं। क्या क्या बने हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो देखेंगे कितने होते हैं, 4, ठीक है। और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगा, ये चेन जो होंगे एक्चुअली हम लोग में देखेंगे जो होते हैं, इसको कहते हैं 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं। क्या होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है। तो अल्फा जो होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो यहां देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। तो अल्फा जो है ना, इसको अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, ये जो अल्फा होते हैं 141 अमीनो एसिड के बने होते हैं, ठीक है। ये कितने हैं, 141 अमीनो एसिड के। ये कितने हैं, 146 अमीनो एसिड के। ये कितने हैं, 146 अमीनो एसिड। तो एक्चुअली में ये क्या है, अमीनो एसिड है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा है 2 बीटा, और ईच अल्फा इज मेड अप ऑफ 141 अमीनो एसिड, बीटा जो है 146 अमीनो एसिड ईच, ठीक है। तो ये ऐसे क्या है, दोनों इक्वल है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है 141 इतने। तो कितने ग्लोबिन चेन जो है, इट इज मेड अप 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, और चारों पॉलीपेप्टाइड चेन कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं, 574 जोड़ के देखिएगा तो 4 पॉलीपेप्टाइड ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ व्हाट, 574 क्या अमीनो एसिड्स के बने हैं। इट इज मेड अप ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। तो ये कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं अगर पूछ देगा, दैट इज 574, ठीक है, ये याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, आंसर हो गया 574 अमीनो एसिड। वो भी किसका पार्ट है, ग्लोबिन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया, 4 हैं। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये हीम हो गया, ये ग्लोबिन, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ये ग्लोबिन वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट जो होता है 95%, तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन में ये है, और ये वाला पार्ट क्या है, मात्र 5%, ठीक है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 95% ऑफ हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन, और ये हीम क्या है, मात्र 5%, ठीक है। अब देखिए होता क्या है,
हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो ये कैसा होगा, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर, हम ओवरऑल स्ट्रक्चर यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन देखेंगे जो 4 है ना अल्फा, तो हम इसको इस तरह बना दे रहे हैं ऐसे। यहां देखिए कैसे बने, ये देखिए हम इस तरह ऐसे ही बना रहे हैं बस। ये क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये हाईली कॉइल्ड है। कितने अमीनो एसिड का, 141। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह करके कितना होता है, 141 अमीनो एसिड का अल्फा। उसी तरह यहां पर क्या हुआ, बीटा भी है ना, कि अल्फा हुआ, मान लीजिए कि ये, मान लीजिए कि हम बीटा, ये स्पाइरली कॉइल्ड काफी होता है, हम लेकिन सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ, ये मान लीजिए कि ये है इस तरह का 4 चेन हो गया ना, तो ये मान लीजिए कि ये 4 चेन है ऐसे, ठीक है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हम आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दे रहे हैं सिंपल फॉर्म में समझने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये मान लीजिए कि अल्फा चेन है, ये दोनों अल्फा, ये दोनों बीटा, ये है, ठीक है। अल्फा और बीटा इस तरह होते हैं 4 चेन, ठीक है। अब ये चारों चेन में क्या हुआ, ये चारों चेन एक्चुअली में हम कह सकते हैं, वी कैन से कि ऐसे बना, ये लीजिए, ये अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, कुछ भी कहिए, इस 4 चेन। अब ये चारों चेन आपस में जुड़े होते हैं। चारों चेन क्या है, ऑल द चेन ऑफ ग्लोबिन आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट बॉन्ड्स से अपना हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड से ये क्या है, जुटे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड से जुटे हुए हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये देखिए, आयरन जो है यहाँ पर हम बनाए हैं, 2 इस तरह बनाए हैं और 2 इस तरह बनाए हैं। इसका मतलब, तो आयरन इज लिंक्ड विथ नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन विद द हेल्प ऑफ, एक्चुअली में इसको कहते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें। किससे, मतलब आयरन जो है पोरफायरिन से जुटा हुआ है ना, किस बॉन्ड से पूछेगा, तो एक्चुअली में ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है, दो, ठीक है। यहाँ अब ये देखिए, ये 4 ग्लोबिन है, तो 4 ग्लोबिन आपस में ये भी जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से, ठीक है। लूज दिखा रहे हैं लेकिन जुड़े हैं सब आपस में, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया ग्लोबिन, और हीम भी तो दिखाना है, तो हीम में क्या होगा यहाँ पर, आप खुद बताइए, यहाँ पर क्या होगा, ये लीजिए, यहाँ पर आयरन होगा। अब इस आयरन से क्या लगा होगा, 4 इस तरह के क्या है, इस तरह के चेन लगे हुए हैं ऐसे, यही ना है। इस चेन को हम क्या करते हैं, ये लीजिए, ये देखिए 4 लगे हुए हैं ऐसे, तो ये क्या लगा है, ये 4, ये पोरफायरिन लगा है, टेट्रापाइरोल। उसी तरह यहां पर अब देखिए, कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबिन है, ईच ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन इज अटैच्ड विथ, किसके अटैच है, आयरन से अटैच है, ठीक है। ये आयरन से अटैच है और आयरन से ये है, तो इस तरह अटैच है ना। उसी तरह 4 हैं ऐसे, तो ये 1 2 3 4, और ये किससे अटैच है, आयरन से, और ये क्या है, इस तरह, ये लीजिए ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे। उसी तरह ये भी अटैच है, तो इधर क्या होगा, इसी तरह ये हो गया टेट्रापाइरोल, ये हो गया टेट्रापाइरोल, ठीक है, इस तरह अटैच है, ठीक है। और ये किससे अटैच है, इसके बीटा से, इसके बीटा से। उसी तरह एक और है, ये लीजिए, इस तरह अटैच है, और इसमें कितना पाइरोल है, 4 पाइरोल है, ये लीजिए ऐसे, ऐसे दिखा दिए, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ये पूरा है, ठीक है। ये क्या है, इट इज 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, और इस 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में क्या है, ये हो गया हीम, आयरन, और ये हो गया टेट्रापाइरोल, ये हीम हो गया, हीम इज अटैच्ड टू ईच ग्लोबिन पार्ट, इस तरह, ठीक है। अब क्या होगा, अटैच क्या होगा, हीमोग्लोबिन, तो ईच हेमोग्लोबिन अगर रहेंगे, कितने आयरन है, 4 आयरन है, कितने ग्लोबिन चेन है, 4 है, 2 अल्फा 2 बीटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आयरन ऑक्सीजन ये क्या करता है, अभी तो हम बताएं कि इट इज विच बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, बाइंड करेगा ना, तो कहां बाइंड करेगा, तो बताया था ना कि आयरन बाइंड करता है ऑक्सीजन को, इट बाइंड्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैसे बाइंड करेगा, यहां देखिए, ये ऑक्सीजन है ना, तो यहां पर इस तरह O2 ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, तो यहां पर देखिए, ये है, ये ऑक्सीजन बाइंड किया, ये आयरन है यहां, ठीक है। तो ये क्या बाइंड करेगा, एक ऐसे, इस तरह, ये आयरन ना, तो ये क्या बाइंड करेगा, ये आयरन, इट विल बाइंड क्या, ऐसे दिखाते रहे, O ऐसे, तो O डबल बॉन्ड O लिखते हैं ऑक्सीजन को, ये आयरन से अटैच होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में हम कहेंगे कि कौन सा पार्ट हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को बाइंड करता है,
ये आयरन, तो इट बाइंड्स क्या, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है, एटम्स को नहीं। देख रहे हैं ना, O2 इस तरह बाइंड कर रहा है, केवल O नहीं, ठीक है। ये तो ये इस तरह होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ऐसे बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? अगर सपोज करिए इसका 3 हम एक ग्लोबिन चेन हटा दिए, कोई भी, तो 3 रहेगा ना, तो 3 बाइंड नहीं करेगा। कहने का मतलब दे विल बिकम फंक्शनल ओनली व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। तो इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक्टिव प्रोटीन की तरह उसी समय काम करेगा व्हेन ऑल द 4 सब यूनिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, एक चीज और देख लेते हैं कि अभी हम तो देख रहे हैं कि 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना बाइंड कर सकता है, मैक्सिमम इट कैन बाइंड, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है और 4 भी। तो 1 हेमोग्लोबिन यहां पे लिख दे रहा है, 1 हेमोग्लोबिन, ठीक है, 1 HB लिख रहा है, 1 हेमोग्लोबिन कैन बाइंड अ मैक्सिमम ऑफ कितना, मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो पूछेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 मॉलिक्यूल, वो देख रहे हैं, वो 4 मॉलिक्यूल को मैक्सिमम बाइंड कर सकता है। बाई चांस आपको पूछ देगा कितने एटम्स, बाई चांस पूछ देगा कितने एटम्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप सीधे कह सकते हैं 8 एटम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो कितने मॉलिक्यूल्स, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ये बाइंड कर सकता है, ठीक है। यहां पर 4 है, ठीक है, ये, और 8 एटम्स अगर पूछेगा, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह देखिए 1 हेमोग्लोबिन जो है ना, 1 हेमोग्लोबिन नहीं, ठीक है, एक चीज देखेंगे हीमोग्लोबिन काउंट, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन काउंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, HB काउंट, HB काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट क्या होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन काउंट देखेंगे, कभी भी आप करवाएंगे, ब्लड डोनेशन करने जाएंगे, तो आपका सबसे पहले हीमोग्लोबिन का काउंट दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, हीमोग्लोबिन का काउंट। अगर हीमोग्लोबिन का काउंट जो है 4-5 है तो नहीं, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन काउंट क्या होता है कि 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, आपका 100 ml ऑफ ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन देखेगा कितना ग्राम है, अगर ये 15 ग्राम है, 15 ग्राम है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बहुत है, तो 15 ग्राम होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोग्लोबिन काउंट। तो हम लोग में हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है, 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 15 ग्राम होता है, मतलब 100 ml में। तो पूछ देगा 1 लीटर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो आप कर देंगे, ठीक है, इतना 15 into 10 150 ग्राम, ठीक है। तो इतना ग्राम होता है, ठीक है। किसी में 12 होता है, 13, 14 इस तरह, फीमेल में थोड़ा कम भी होता है, 11, 12 तो चल सकता है, मतलब 11 को माना जाता है सबसे एक माना गया पॉइंट कि 11 तक ठीक है, उसके बाद इतना होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हेमोग्लोबिन काउंट। हेमोग्लोबिन मींस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हेमोग्लोबिन है 15 ग्राम है ना, एक हेमोग्लोबिन, अभी तो बताया हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो एक हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तो याद रखिएगा 1.34, ठीक है। तो यहां पे लिख रहे हैं 1 हेमोग्लोबिन नहीं, यहाँ 1 मॉलिक्यूल का, यहाँ ऊपर क्या था, 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या था, 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड मैक्सिमम। यहां पर लिख रहे हैं 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, क्या है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो है, ठीक है, ये कितना कैरी करता है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरीज अबाउट, याद रखिएगा कितना, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है। तो अच्छा 1 ग्राम, तो हम ये निकालते हैं 100 ml में कितना होगा, 15 ग्राम, तो 15 ग्राम का निकाल देते हैं, ये लीजिए। देयरफॉर 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरीज अबाउट कितना बताएंगे, 1.34 into 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और इतना को करेंगे, इतना ml, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आएगा 20 पॉइंट समथिंग, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, इसको करेंगे अगर 1.34 into 15,
तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे देखिए 15 ग्राम कितना कैरी कर रहा है, 20 ml। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं 15 ग्राम 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, मतलब कि 100 ml ऑफ ब्लड कितना कर रहा है, इतना कह सकते हैं ना। तो इसी को कह सकते हैं 15 ग्राम इतना कैरी कर रहा है, देयरफॉर 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज अबाउट कितना, कैरीज अबाउट कितना 20 ml ऑफ ब्लड, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, इतना कह सकते हैं। मतलब 100 ml ब्लड है तो उसमें 20 ml क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, 100 ml ब्लड है तो उसमें 20 ml ऑक्सीजन है, मतलब 100 में 20, तो कह सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी कितना है, ऑफ ऑक्सीजन का कितना है, तो कह सकते हैं 20% कह सकते हैं ना। ठीक है, 20%। तो देयरफॉर कह सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो भी किसका कैरिंग कैपेसिटी, क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, O2। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं O2 कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कितना हो गया, आप कह सकते हैं इट इज ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कितना है 20%। ठीक है, मतलब 100 ml है उसमें 20 ml क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, योर आंसर विल बी क्या है 20%। ठीक है, ये याद रखेंगे, तो इसको हम अंडरलाइन कर दें, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया, ये इतना याद रखेंगे कि एक हेमोग्लोबिन 4 कर रहा है, 1 ग्राम इतना कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 1 ग्राम हेमोग्लोबिन इतना कर रहा है, तो 15 ग्राम 15 इंटू इतना करेगा, और ये आएगा 20 ml, मतलब कि 15 ग्राम कितना में है, 15 ग्राम 100 ml में, तो 100 ml ब्लड कैरीज अबाउट इतना ही, तो क्या ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज दैट इज, ये याद रखेंगे कितना 20%। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन हम लोग अभी बताएं कि ये हम लोग का हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अगर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है, अडल्ट हेमोग्लोबिन कहते हैं, तो HbA लिख रहे हैं। हम लोग में क्या हेमोग्लोबिन अगर देखेंगे अडल्ट हेमोग्लोबिन, तो उसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होता है और 2 क्या देखे अभी हम, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा क्या का बना है, वही 141, बीटा 146। ठीक है, लेकिन हम ही लोग में, ठीक है, कह सकते हैं 1 से 3% ऐसे भी होता है इस तरह का, HbA1 कहते हैं, चाहे A2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जनरली HbA होता है हम लोग में, कैसा होता है 2 अल्फा 2 बीटा। लेकिन 1 से 3% हम ही लोग में बहुत ही माइनर क्वांटिटी में, ठीक है, HbA2 भी पाया जाता है। मतलब क्या हुआ, 2 अल्फा चेन और 2 कौन सा, 2 डेल्टा चेन कहते हैं, कौन सा, डेल्टा, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये कितना होता है, ये लगभग कह सकते हैं 1 से 3% जो है ना हम लोग के ब्लड में ये हेमोग्लोबिन भी पाया जा सकता है। ठीक है, और इस हेमोग्लोबिन में क्या है, अल्फा तो है, बीटा के जगह पर क्या है, ये डेल्टा है। ठीक है, तो हो सकते हैं, तो इसको HbA2 कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होता है ना फीटस में, फीटस HbF इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, HbA था, A2 HbF, मतलब कि फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटस का हीमोग्लोबिन देखेंगे ना, उसका ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कौन सा, एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या होता है, ये 2 अल्फा चेन का बना होता है और 2 गामा चेन, याद रखेंगे कौन सा चेन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है, देख रहे हैं, 2 हम लोग में 2 अल्फा और 2 बीटा, इसमें 2 अल्फा तो सभी में है, इसमें बीटा है, इसमें डेल्टा और इसमें गामा चेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो गामा चेन इज प्रेजेंट इन फीटस। ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये देखिए गामा चेन है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये फीटस का हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल अडल्ट। ठीक है, अब आप लइएगा 2 अल्फा, तो अल्फा चेन कितना होगा, 141 141 141 141 सब में,
यहाँ बीटा कितना होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा है ये 146 अमीनो एसिड का होगा। कितना अमीनो एसिड का, ए लिख रहा है अमीनो एसिड। ये कितना होगा, जितने भी अल्फा है 141 अमीनो एसिड, ठीक है। ये सब भी कितना होगा 146 अमीनो एसिड, ये भी कितना होगा 146 अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि अल्फा 141 का होगा, मतलब 4 तरह के पूरे हेमोग्लोबिन में 4 तरह के चेन हो सकते हैं। अल्फा हो सकते हैं, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, ठीक है। अल्फा 141 का हमेशा, इसके अलावा जितने भी है सब कितने होंगे, सब 146 अमीनो एसिड्स के हैं। 146 146 146, तो कोई भी हेमोग्लोबिन देखेंगे कितना है 574 अमीनो एसिड्स के होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहां पे देखिए ये हो गया 146। ये होता क्या है, एक थैलासेमिया सुने होंगे आप, क्या है थैलासेमिया। तो थैलासेमिया THALASEMIA। तो थैलासेमिया में क्या होता है कि कभी कभी जनरली क्या होता है, फीटस है ना, 2 अल्फा 2 गामा चेन बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि गामा चेन जैसे ही बर्थ होता है ना, उससे पहले ही क्या होता है, गामा चेन बनना बंद हो जाता है और क्या बनने लगता है, बीटा चेन बनने लगता है, और बीटा बनने लगा अडल्ट हेमोग्लोबिन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है बिफोर बर्थ से पहले क्या हुआ, गामा चेन बनना क्या हुआ, बीटा में कन्वर्शन नहीं होता है, तो गामा क्या बनेगा, आफ्टर बर्थ भी गामा ही चेन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अल्फा थैलेसेमिया। क्या कहते हैं, अल्फा थैलेसेमिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला बहुत ज्यादा यही बन रहा है, मतलब डेल्टा बन रहा है, केवल बहुत ज्यादा 1 से 3% होता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा यही बन रहा है, तो इसको कहते हैं बीटा थैलेसेमिया कह सकते हैं। मतलब थैलेसेमिया इज अ डिसऑर्डर, genetic disorder in which gamma chain is continuously produced even after birth, ठीक है, and it is not replaced by beta और delta chain, ठीक है। तो इसको थैलेसीमिया कहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट क्या, दिस इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ व्हाट, कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का कंपोजिशन ये है, आपको याद रखना है। तो ये हो गया, लिख लीजिए इसको।